नमस्कार। इंडिया पैथी के इस सेशन में आपका स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे लो ब्लड प्रेशर के विषय में। लो बीपी का कारण क्या है? तो शरीर का ज़्यादा भारी होना, शरीर का ज़्यादा फैटी होना, इसके अलावा वजन का कम होना, अधिक तनाव का लेना, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं, पारिवारिक इतिहास, फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है इसमें, गुर्दे की बीमारी, अन्य बीमारियों की अधिक दवा लेने से भी बीपी लो की समस्या हो जाती है। लो बीपी के लक्षण क्या है? सिर में दर्द का बने रहना, सिर का चकराना, बेहोशी, धुंधली दृष्टि, ब्लर विजन का हो जाना, जी का मचलाना, थकान और ध्यान की कमी। इसके अलावा भ्रम और कंफ्यूजन फॉर लो बीपी लॉन्ग टाइम। अगर लो बीपी लंबे समय से है तो भ्रम और कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है। सांस लेने में दिक्कत होती है। अप एंड डाउन जो पल्स का मूवमेंट होता है वो हमेशा अस्थायी होता है। त्वचा का रंग बदलने लगता है, पीलापन आने लगता है। ठीक है, तो ये लो बीपी के लक्षण। तो लो ब्लड प्रेशर का जो प्रेशर होना चाहिए वो लेस देन 120 और 80 जो है ये नॉर्मल प्रेशर है। इससे अगर लो प्रेशर बता रहा है तो लो बीपी के शिकार है। लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर, तो नॉर्मल रेंज क्या है? 120 और 80। एलिवेटेड क्या है? 129 और 80। इसके बाद स्टेज 1 139 89, ये फर्स्ट स्टेज माना जाता है। 140 टू 19 ये सेकेंड स्टेज माना जाता है। हाइपरटेंशन का स्टेज 180 120 माना जाता है। ठीक है, 30 मिनट का। अब इसके लिए बचाव करने के लिए क्या करना है? इन दायरे से निकलने के लिए आपको 30 मिनट का डेली एक्सरसाइज करना है। फल में फाइबर डाइट लेने हैं। हाई साल्ट नमक का यूज करना है। अधिक पानी पीना है। वजन कंट्रोल में रखना है। धूम्रपान, शराब इत्यादि जो एसिडिक चीजें हैं इनको सीमित रखना है। तनाव का प्रबंधन करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट अत्यधिक आवश्यक है। डाइट चार्ट में आपके आहार में रक्त को नियंत्रित करने के लिए आप एल्कलाइन चीजें लीजिए, जिसमें नींबू बहुत अच्छा है, संतरा, विटामिन सी, खट्टे फलों का सिलेक्शन आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। केला, अनार, फाइबर युक्त चीजें जैसे नट्स, ड्राई फ्रूट्स हो गए। उसके अलावा चना, भुना हुआ चना, डार्क चॉकलेट, जैतून का तेल, साबुत अनाज, मेवे, दही, प्याज, लहसुन, कॉफ़ी, चाय इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। परहेज करने योग्य आहार में क्या क्या है? ऑयली फूड्स या हाई फैट डाइट का सेवन न करें। इसके अलावा लाल मांस न खाएं, शराब न पिएं, सिगरेट इत्यादि का सेवन न करें। जो 5 विष हैं और सफ़ेद जहर, इनका सेवन न करें। और अनट्रीटेड ब्लड प्रेशर में लीड, मतलब ब्लड प्रेशर एक ऐसी समस्या है जो अगर ध्यान नहीं दिया गया तो इसके नाते आपको कार्डियक अटैक और आपको हार्मोन्स की समस्याएं, आघात, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लकवा, खास तौर से लो बीपी होने पे व्यक्ति लकवे का शिकार जल्दी हो जाता है, जिससे बॉडी उसकी पैरालिसिस में चली जाती है। हाउ टू चेक ब्लड प्रेशर? रक्त प्रेशर की जांच कैसे चेक करें? तो बाजार से ब्लड प्रेशर जांच की मशीन आती है जिसकी कॉस्ट अराउंडिंग 1800 से 3000 के आसपास होती है। उसको लेकर के बीपी की जांच कर सकते हैं। हर दिन औसत ये मशीन लेने के बाद 2 से 3 बार रीडिंग करें। रीडिंग से बीपी की औसत स्थिति निकल आएगी। सुबह जल्दी उठने के तुरंत बाद ब्लड प्रेशर थोड़ा लो रहता है तो सुबह के समय इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 15 दिनों के पढ़ने के लिए चार्ट को बनाएं, मतलब बीपी का 3 बार जो जांच करना है उसके लिए 15 दिन का चार्ट बना लें, तब आप बीपी का मेजरमेंट सही तरीके से कर पाएंगे। तो 15 दिन पढ़ने और रक्त के जांच के साथ परिवार के चिकित्सक से भी आप परामर्श ले सकते हैं। डॉक्टरों को थेरेपी तय करने दें, जो भी इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनको थेरेपी तय करने दें। तो जो प्रिवेंशन एट होम क्या करना है? हाई साल्ट नमक का यूज करें लो बीपी में, अधिक पानी का यूज करें, फल और फाइबर डाइट का इस्तेमाल करें और 30 मिनट का डेली एक्सरसाइज निश्चित करें। लेकिन अगर मैं यहीं पर प्राकृतिक चिकित्सा और क्लिनजिंग थेरेपी की बातचीत करता हूँ तो ये बिल्कुल इसके विपरीत है। पहले तो हमारा पैमाना ही इससे अलग है। हमारा पैमाना बीपी को लेकर के अलग है। वह इसलिए कि एक 3 साल का बच्चा और एक 70 साल का वृद्ध, दोनों का बीपी एक जैसा नहीं हो सकता है। तो हम 80 120 के पैमाने को नहीं ले सकते। प्राकृतिक चिकित्सा में जो पैमाना तय है वह है आपके शरीर का वजन और प्लस 100, ये आपका नॉर्मल बीपी हो गया। इसमें प्लस और माइनस 20 आप कर सकते हैं। इस पैमाने से अगर आप बीपी नापें तो आपको एग्जैक्ट आंकड़ा पता चलेगा और दवाइयों से दूरी बनाए रखें। और अगर आप एक बार की क्लिनजिंग थेरेपी ट्रीटमेंट लेते हैं
तो एक बार लेने के बाद अगले 6 महीने तक कार्डियक अटैक नहीं होगा, इसकी गारंटी है। डॉक्टर पीयूष सक्सेना के माध्यम से ये जो चीज़ें इजाद की गई हैं क्लिनजिंग थेरेपी, यह इतनी प्रभावशाली थेरेपी है कि एक बार की थेरेपी लेने के बाद अगले 6 महीने तक कार्डियक अटैक नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो हाई बीपी लो बीपी की समस्या एक बार की क्लिनजिंग थेरेपी में खत्म हो जाती है। सारी नस नाड़ियाँ अपडेट हो जाएंगी, शरीर प्राकृतिक रूप से स्वस्थ हो जाएगा। इसके अलावा 90% बीमारियों का 100% इलाज आपके प्राकृतिक चिकित्सा के इस क्लिनजिंग थेरेपी के माध्यम से है। और खाओ पियो मस्त रहो, क्लिनजिंग करो स्वस्थ रहो, हमेशा आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर इस तरह की कोई भी क्रॉनिकल डिजीज है तो आप हमारे वाराणसी हेड ऑफिस या दिल्ली नोएडा के किसी भी ऑफिस में इन नंबरों पे कॉल करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं और दवा मुक्त जीवन का लाभ उठा सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।